ये टॉपिक खत्म करते हैं पहले। तो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था जिसके हमने दो टॉपिक्स कर लिए थे, एक तो डिस्टेंस फार्मूला कर लिए थे, एक मिड पॉइंट फार्मूला कर लिए थे, थर्ड वन इजी है ना। तो तीसरा शुरू करते हैं जिसपे क्वेश्चन पूरे चांस है बनने। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब मुझे बेस पता हो और हाइट पता हो। बेस पता हो और हाइट पता हो तो हम क्या लगा सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब तीनों साइड्स पता हो किसी ट्रायंगल की, जब तीनों साइड्स पता हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरन्स फॉर्मूला याद है ना? हेरन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये लगता है हेरन्स फॉर्मूला। और ए एस किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी। ये करेंगे डिटेल में हम जब मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है, आगे कर रहे कोऑर्डिनेट। अगर कहता अगर आपको तीन वर्टेक्स गिवन हो ना ट्रायंगल की, कहता अगर तीन वर्टेक्स गिवन हो ना किसी ट्रायंगल के, वॉल्यूम बहुत गूंज रही है, वेट अब अभी सेट कर लेते हैं, ऑटो कर रखी है। अब चेक करो, अब ठीक है? अब ठीक आ रही है आवाज? गौरव सेठी जी क्लियर है जी? आवाज बताना सब क्लियर है? जब अभी भी नहीं, बाकी वो क्लियर आ रही है आवाज? बाकी बताना एक बार। डॉक्टर अभी ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है जी आवाज? अब तो कोई नॉइस नहीं है। शीनू जी कह रहे हैं ठीक है। रवि जी और वो गौरव जी अभी क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, अगे नालों बेटर, चलो ठीक है। ओके जी ओके, कंटिन्यू करें। कहता अगर तीन वर्टेक्स गिवन हो ना हमें, अगर ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स गिवन हो तो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस का, ये एरिया का फॉर्मूला है। ये एरिया का फॉर्मूला, ये याद कर लेना। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, दोबारा से लिख लो। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस 4। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, x1 x2 लिख लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 लिखते। कईयों ने ये कर रखा होगा, मल्टीप्लाई कर लो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर माइनस का निशान। इसमें गलती होने के बहुत चांस होते हैं, इसमें गलती बहुत होने के चांस होते हैं, इसलिए मैं सीधा यही फॉर्मूला ही याद करता हूं। याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, याद करना बहुत ही आसान है। 1 2 3 तीन नंबर्स है, 1 2 3 तीन नंबर्स है जी। एक्स वाले बाहर आएंगे, एक्स वाले बाहर होंगे हमेशा, अंदर y है। x1 आ गया, 1 आ गया तो बच्चा क्या? 2 और 3 अंदर आएंगे, 2 आ गया, 3 और 1 अंदर, 3 आ गया, 1 और 2 अंदर। कंटिन्यूसली चलना है। 1 बाहर है तो 2 और 3 अंदर है, 2 बाहर है तो 3 और 1 अंदर है, 3 बाहर है तो 1 और 2 अंदर है। ठीक, तो ये याद कर लेना चाहिए, ये याद कर लेना, नोट कर लो, 2-3 बार याद हो जाएगा। ठीक है, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 तो x3 y1 माइनस y2। क्लियर है जी सबको?
सबको क्लियर है ये फॉर्मूला जी? पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, निकालो एरिया, निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया निकालो जी इसका, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना जी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। x1 मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस x1 3। वेरी गुड शिवम जी, आंसर देख लेते हैं हम मैच करके। नाइन 9 चौक 36 ठीक है, 45 50 60 30 आ रहा है मेरा, 75 बन रहा है क्या टोटल? 30 आएगा, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, 30 ठीक है, ठीक 75/2 यूनिट स्क्वायर आएगा, ठीक है। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर आएगा साथ में, है ना, एरिया की बात करेंगे तो यूनिट स्क्वायर साथ में आएगी, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है। अब पेपर में एरिया नहीं पूछेगा, पेपर में कोलिनियर वाला क्वेश्चन आएगा, देखो ये बताना कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मतलब समरेखी होता है, कोलिनियर मतलब समरेखी, ठीक है, कोलिनियर मतलब समरेखी, एक ही रेखा के ऊपर तीन बिंदु एक ही रेखा के ऊपर, इनको बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है, कि एक ही लाइन के ऊपर। देखो जी, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, अगर तो एरिया 0 आ गया, अगर तो एरिया 0 आ गया तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। एरिया 0 मींस तीनों ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, है ना। एरिया 0 है, इसका मतलब ट्रायंगल तो बन ही नहीं, ट्रायंगल बन नहीं रही तो क्या आएगा, एक ही लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर एरिया 0 आ रहा है तो कोलिनियर होगा, ठीक है। अगर कोलिनियर दे रखा है तो एरिया इक्वल टू 0 रखेंगे, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर तो एरिया 0 के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, अगर कोलिनियर दे रखा है, ठीक है, तो एरिया इक्वल टू 0 मैं रख सकता हूं, ठीक है, वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है। अगर एरिया 0 है तो कोलिनियर है, कोलिनियर दे रखा है तो एरिया को मैं 0 के इक्वल रख सकता हूं, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, कहता है कोलिनियर, यहां पर लिखे शो दैट करो, इसका मतलब तो हो गई, पेपर में पूछ सकता है यस और नो के अंदर, है ना, तो चेक कर लेंगे जल्दी जल्दी। हाफ इंटू एक्स, अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगा रहा, आप सीधा लगा सकते हो। जीरो आ गया, यस, कोलिनियर है, कोलिनियर, ठीक है जी। लो जी, पेपर में ये क्वेश्चन है, पेपर के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो अगर कोलिनियर दे रखा है तो, कहता एक्स की वैल्यू निकालो अगर आपको कोलिनियर दे रखा है तो, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, कोलिनियर दे रखा है, कोलिनियर दे रखा है तो इसका मतलब एरिया किसकी इक्वल रख सकते हैं, 0 की इक्वल रख सकते हैं, एरिया किसकी इक्वल रख सकते हैं, 0 की इक्वल रख सकते हैं, तो रख लो एरिया 0 की इक्वल, एक्स की वैल्यू निकालो।
ये तो उधर जाके पहले ही 0 हो गया ना, -2x, 5×5 = 25 -3 + 2। 1/2 आ रही है माइनस। आ रहा है जी सबका आंसर? आ रहा है जी सबका? शीनू जी का तो आ रहा है। परफेक्ट मोहित जी, खुश, वेरी गुड। लो जी, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि तो ये कोलिनियर दे रखा है, देन a+1/(= यहां पर तो लिख रखा है ना 1 आंसर आ रहा है। पेपर में ये पूछेगा ये किसकी इक्वल है ना, प्रूव करना है, तो प्रूव करना तो 1 की इक्वल आ जाएगा। पेपर में ये पूछेगा, कहता अगर ये कोलिनियर दे रखा है तो ये किसकी इक्वल, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल, या फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, तो ये 1 की इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, ऐसे पेपर में पूछा जाता है। तो इसको करते हैं सोल्व। हाँ जी नैन्सी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, उल्टा क्वेश्चन बोल दिया मैंने। इसमें पता क्या दे रहा है, ये दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है और पूछ रहा है ये कोलिनियर है या नहीं। ये दे रखा है कोलिनियर है या नहीं है, ये पूछ रहा है। इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। अगर ये गिवन है आपको, अगर आपको ये गिवन है तो किसकी इक्वल, a+b = ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपने प्रूव करना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, x3 y3। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस। ये भी वैसी करनी है। माइनस, ठीक है, तो वैल्यू फिल कर लो। ए बी की वैल्यू a+, पेपर में शो दैट वाला तो क्वेश्चन आएगा नहीं, पर पूछ सकते हैं ना, यस कोलिनियर। पेपर में वैसे पूछेगा, ये कोलिनियर आपको दे रखा है, ये कोलिनियर, जैसे मैंने पहले बोला पेपर में क्वेश्चन वैसे ही आएगा, ये कोलिनियर दे रखा है तो ये किसकी इक्वल होगा, कोलिनियर दे रखा है तो ये किसकी इक्वल होगा, तो यहीं से बनेगा =1। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्लियर है? लो जी, जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर एरिया इसकी इक्वल दे रखे, एरिया इसकी इक्वल दे रखे, के की वैल्यू निकालनी, निकालो जी जल्दी, निकालो जी जल्दी, के की वैल्यू निकाल दो, एरिया दे रखा आपको, लगाओ एरिया का फॉर्मूला, इक्वल टू रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा।
आ रहा है जी आंसर। पॉइंट दे रखे हैं, ये x1 है, y1, x2 y2, x3 y3, 15 इक्वल टू 30 हो गया ये तो, -10, 28 -4 के, -9 के, -27। दिस इज सोल्व करते हैं, 27 1 आ गया, -9 और ये आ जाएगा -30। निकालो। 39/30, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है जी मेरा तो। चेक कर लो जिसकी जो गलती हुई है, मेरा तो 3 आ रहा है, जिसकी जहां गलती हुई चेक कर लो, मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, लो जी, कोलिनियर दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी है। कोलिनियर दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी, निकाल दो जल्दी जल्दी, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर। कमॉन 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 जल्दी। इसके बाद नंबर सिस्टम शुरू कर लें। किसी ने कहा था नंबर सिस्टम करवा दो पहले, मैंने सोचा वही करवा देते हैं, तो कंटिन्यूसली हमारे साथ काफी टॉपिक हो जाएंगे फिर, है ना। बी आ रहा आंसर 6, x1 y1, x2 y2, x3 y, के की वैल्यू कोलिनियर इक्वल टू 0, 2 इंटू जो हाफ वाला 2 मैं पहले भी उधर भेज दिया जी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड से जितने स्टेप बचा सकते हैं, तो -4, 7, फिर 4, 1 मिनट 1 मिनट, गलत, 6 आ रहा है सबका। चलो, k -7 -3 2k -14 20 18 6 -4k 6 प्लस का 6 आएगा, मेरा तो 22 बन गया। सही किया मैंने कैलकुलेशन, चेक करिए अभी। 20 6 थी 18 और 6 की, -4 के, प्लस का 6, 18 और 6 24, सही है जी, 6 ही आ 24 बनेगा जी। ठीक है मोहित जी, कर दिया, सही कर दिया, कर दिया जी, सही कर दिया, थैंक यू। लो जी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना, हुज वर्सेस,
वर्टिसेस दे रखे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालो जल्दी से जी। वर्टिसेस आपको दे रखे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल दो जल्दी। वाह जी वाह, काफी प्रैक्टिस। निकालो जल्दी। कितना आंसर आएगा? इलेवन आएगा। लो जी 11 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। 11 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। 17 साल। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लो जी एरिया बताओ, सेम है क्या क्वेश्चन? नहीं जी सेम नहीं। एरिया बता दो जी जल्दी से, क्या है एरिया बता दो जल्दी से, क्या है? कितना आ रहा है जी? गलत हो गया क्या कहीं? -4, 4 - 3 आ गया। 4×3 = 12 पॉजिटिव का आ गया, यहाँ पर 4×3 = 12 नेगेटिव का आ गया। ये तो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? सबका डी आ रहा है, मेरा क्यों गलत आ रहा है भाई? 2 × 7 - 5 2 4। कहाँ गलती हुई है? 7 - 5 - 3 5 - 4 1 9। आ गया जी, आ गया, आ गया, आ गया जी। चिनू जी लग गया पता। ठीक है जी 6.5 परफेक्ट। एरिया बताओ जल्दी, एरिया बता दो जल्दी, कितना आंसर है? एरिया बता दो जल्दी। कितना आएगा आंसर जी? एरिया बता दो जल्दी। सही किया है या फिर से गलत? 56।
मेरे को लगता है फिर से गलत हो गया। 6×3 = 18, 20, ठीक है। यहां से बच गया +4, ठीक है जी। 7 आ रहा है, परफेक्टली परफेक्ट, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू कोलिनियर दे रखा है, एक्स की वैल्यू कोलिनियर दे रखा है। बता दो कि एक्स की वैल्यू कोलिनियर। कोलिनियर दे रखा है, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या आंसर आएगा? =0, -3 6 -3 आ गया, +7 9 -12 और x आ गया, ये भी 6 आ गया, ये तो 0 हो गया। 9 + 3 21 -2 +6x। एक इधर से गया, 8 उधर से, 12। सी आ रहा है इसका भी सी आ रहा है, सी आ रहा है इसका भी आंसर। पी की वैल्यू बता दो, कोलिनियर दे रखे है। पी की वैल्यू बता दो, कोलिनियर दे रखे है। बता दो जी पी की वैल्यू। ये तो 0 हो गया, -p -1 -8 15 -5 6p आ जाएगा और ये बन गया 9 चलेगा तो 6 1 आ रहा है। ए आंसर आएगा, ठीक है जी। क्लियर, सबको क्लियर है जी। एरिया दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकाल दो जल्दी। एरिया दे रखा, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। एरिया दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस टॉपिक का और जो नेक्स्ट टॉपिक करवाने वाला उसका क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। जो टॉपिक हम कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, ठीक है, इनका क्वेश्चन पक्का बन सकता है जी। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। कई को लगता है भाई क्वेश्चन बड़े आएंगे, नंबर्स बड़े नहीं होते ना, क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। जो एमसीक्यू की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन सेट कर रखा, जितने भी अभी हमने किया एमसीक्यूज वाले ना, तो सबने देखा होगा नंबर जब बिल्कुल आसान से होते हैं, जो बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं ना ओरली। -6 आ रहा है, 4 = ½ × x -1 2, ये तो 0 ही आ जाएगा। 8 आ गया, -x + 2 -6 आ रहा है, परफेक्ट जी परफेक्ट, -6, ठीक है। बड़े आराम से 1 मिनट से कम समय में हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना ये सेंट्रोइड
सबसे पहले समझ लो सेंट्रोइड होता क्या है, थोड़ा सा नॉलेज ले लो इसके बारे में, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कल सेंटर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए सेंट्रोइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीनों मीडियंस मीट करती है। तो बात से बता रहा हूं, जहां पर तीनों के तीनों मीडियंस मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। इसको कैप जी से डिनोट करते हैं। दोबारा से बोलो, सेंट्रोइड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या? जहां पर तीनों मीडियंस मीट करते हैं, तीनों के तीनों मीडियंस मीट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। जहां पर तीनों मीडियन मीट करते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये जो जी पॉइंट है हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। नोट कर लेना जी ये चीज, जहां पर मीडियंस मीट करते हैं तीनों उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और हर एक मीडियन को 2:1 में, मतलब ऊपर वाला पार्ट 2 है, नीचे वाला 1 है, 2:1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड। पेपर में पूछा जाता है सब क्वेश्चन, सेंट्रोइड निकालना है इसका सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालने का बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और y कोऑर्डिनेट निकालना, y1 प्लस y2 प्लस y3। बड़ा ही आसान काम है। x निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जस्ट सिंपल एज, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3, ये y3। कहता कोऑर्डिनेट निकालने किसके, सेंट्रोइड। निकाल लेते हैं सेंट्रोइड, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y निकालने के y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये बन जाएगा मेरा 8 और 2 10/3 और y मेरा बन जाएगा 6 और 1 7/3। क्लियर है सबको जी? सबको क्लियर है? क्लियर है जी सबको? परफेक्ट। लो जी सेंट्रोइड निकाल दो, फिर सेंट्रोइड निकाल दो, फिर जल्दी से निकालो सेंट्रोइड। कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तो बन गया 0, ठीक है। 11 में से 2 गए, 9 3 आई, 0,3, ये बन गया कोऑर्डिनेट। परफेक्ट ही परफेक्ट, वेरी गुड। लो जी, कहता फाइंड थर्ड वर्टेक्स, कहता तीसरा वर्टेक्स निकालना है। अगर आपको सेंट्रोइड 0 0 दे रखा, ओरिजिन दे रखा, 0 0 दे रखा है, ओरिजिन दे रखा, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, मतलब आपने x3 y3 निकालना है, ऐसा समझ लो, x3 y3 निकालना है। निकाल लो जी। सेंट्रोइड दे रखा, ओरिजिन 0 0, सेंट्रोइड 0 0 है तो मतलब x इक्वल टू 0 आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x3 इज इक्वल टू 3 है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 3 1, 3,1। परफेक्टली परफेक्ट, वेरी गुड। क्लियर है सबको? लो जी तीसरा वर्टेक्स निकाला, तीसरा वर्टेक्स निकाला, निकाल दो जल्दी से, निकाल दो जल्दी से तीसरा वर्टेक्स। फिर बस इसका एक टॉपिक रहेगा, ये चैप्टर खत्म, फिर हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम दोनों क्लासेस का करेंगे, 9th का भी और 10th का भी। जिस चैप्टर जो भी कर रहे हैं हम दोनों क्लासेस का कर रहे हैं, अगर दोनों क्लासेस में है तो सेम है ना। जैसे पॉलिनोमियल किया तो दोनों क्लासेस 9th और 10th का इकट्ठा किया, लीनियर इक्वेशन किया तो वो भी 9th और 10th दोनों का इकट्ठा किया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया वो भी 9th और 10th दोनों का इकट्ठा कर लिया, है ना।
तो कुल मिला के अपने चैप्टर क्या हो गए, पॉलिनोमियल्स के दो, लीनियर इक्वेशन के दो, कोऑर्डिनेट के दोनों, क्वाड्रेटिक और एक, ठीक है। 6 और 2 8 चैप्टर कर लीजिए हमने, एक चैप्टर कर लिया, ठीक है। कल से 2 चैप्टर और शुरू हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 10 चैप्टर हो जाएंगे, है ना। तो कहता है ये x1 है, y1 है, x2 y2, ये x और y है। कहता तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना, 5/3 इज इक्वल टू 3 + 2 + x3/3, 3 से तो 3 गया, तो 1 + x3 इज इक्वल टू 4 -1/3, 2 + 1/y 3/3, ये भी गया है, 3 + y3। हाँ बतरा साहब, यस मैं अपने चैनल पे बना रहा हूँ जी, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी जी, आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है, बना रहा हूं जी। आज ना मैं अपने चैनल का वंडर्स इन मैथ लिंक जो है वो आपके ग्रुप में डालूंगा, है ना। इसको सब्सक्राइब करवा लेना जी, सबसे खुद भी कर लेना, और जितने भी आपके नोन में है, तो मेरी जो सारी की सारी प्ले लिस्ट है ना ETT वाली, इसमें डालूंगा मैं, ETT वाली सारी की सारी प्ले लिस्ट मेरे इस चैनल में आएगी, वंडर्स इन मैथ, ठीक है। तो इसका जो लिंक है ना, तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करवा लेना जी, ठीक है। फिर इस पे क्लास भी इसी पे लिया करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बताना है इनके बीच का डिस्टेंस, वंडर्स इन मैथ, अभी नया बनाया है तो सर्च करने से नहीं आएगा नैन्सी जी, सर्च करने से नहीं आएगा, मैं लिंक डालूंगा। नैन्सी चैनल स्टार्ट है पर अभी आपको मिलेगा नहीं सर्च करने, तो प्लेलिस्ट में अभी बनाई नहीं है, बनाऊंगा सारी डाउनलोड करके मैं इसमें चैनल पे डाल दूंगा, ठीक। तो कहता है जी इसका क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 2√c², तो √2c आ रहा है। सीनू जी कुछ इस चैनल पे अभी मैंने गेम्स डाली हैं छोटे बच्चों वाली, बच्चों के लिए 2 वीडियोस डाली हैं सिर्फ अभी, तो डालूंगा अभी और वीडियोस इस पे, तो सब्सक्राइब करवा देना सभी से, ठीक है। लो जी, सेंट्रोइड दे रखा है, वर्टेक्स निकालना, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, सेंट्रोइड दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है जी, तीसरा वर्टेक्स निकालना है। -4 वाली एक ही ऑप्शन है, मजा ही आ गया, -4 वाली एक ही ऑप्शन थी। गुड अंकुश जी, क्लियर है सबको, सेंट्रोइड निकालना है जिसका। काजल जी कहते पिछला सम की भी दिया, काजल जी 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, सेंट्रोइड भी दे रखे, G4 सेंट्रोइड वैसे लिखा भी होगा उन्होंने, तो तीसरा वर्टेक्स निकालना, मैं तीसरा x3 y3 ले लिया, तीसरा x3 x1 + x2 + x3/3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड G दे रखा था x वाला, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की जो मेरी वैल्यू है -3, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या काजल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया पहला लेक्चर, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये बनेगा c², ये भी बनेगा c², 2c² आ जाएगा, √2c² का c बार, क्लियर है काजल, क्लियर है जी। सेंट्रोइड डाल दो, फिर सेंट्रोइड डाल दो, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला, एक रह गया सेक्शन फॉर्मूला, वो कल हम करके खत्म कर देंगे इसको। सेंट्रोइड डाल दो जी, सारे क्लियर आंसर आएगा,
-1 + 5 + 8/3। 13 12 4 x4 आ गया, एक ही ऑप्शन। अंकुश जी कहना तुसी कित्थों बिलोंग कर रहे जी? मैं फाइल कर रहा, फाइल कर रहा जी। क्लियर है जी सबको? ठीक है जी। कल हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो फिर नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है। सी यू लेटर, मिलते हैं, ठीक है। लिंक आएगा जी मेरे चैनल का, वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और सबको करवा भी देना, सारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है। सी यू लेटर।